स्कूल पहुंचने में बेटी को देरी होती और बीच में नदी दीवार जैसी खड़ी थी तो पिता ने नदी को चीरते हुए बेटी को कंधे पर बैठाकर स्कूल तक पहुंचा दिया। आज यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और लोग इस पिता के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। देखिए कैसे बेटी को स्कूल जाना था और घर एक छोर पर है तो दूसरी छोर पर स्कूल है, लेकिन बीच में एक नदी है जो दीवार जैसी खड़ी थी और आखिर में पिता सोच रहा था कि बेटी स्कूल नहीं जाएगी तो उसके सपने कैसे पूरे होंगे। बस मजबूत इरादा के साथ पिता अपने बेटी को कंधे पर बैठाता है और फिर उस नदी में सीधे उतरता है और नदी को पार कर बेटी को स्कूल तक पहुंचा देता है। आज यह तस्वीर बिहार की पूरे देश में सुर्खियों में है। यह वीडियो बिहार के बगहा से सामने आया है, जहां नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश का असर तमाम नदियों पर दिखने लगा। तमाम नदी उफान पर है। गंडक समेत मसान और अन्य पहाड़ी नदियों में जलस्तर बढ़ गया। कई ऐसे इलाके हैं जहां पुल अब तक नहीं है। ऐसे में वह एक टापू पर तब्दील हो गए। उनका हर जगह से संपर्क कट गया। इसी बीच पश्चिमी चंपारण जिले के सुदूरवर्ती दोन इलाके में यह तस्वीर निकलकर सामने आई, जब बच्चों को स्कूल पहुंचाने जा रहे अभिभावक को लगा कि आखिर नदी कैसे पार होगी, तो वह देखिए किस तरह से कंधे पर अपने बच्चे को सवार कर नदी की तेज धार में जद्दोजहद करते दिखे। बताया जा रहा है कि नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज में 2.21 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसे लेकर जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया। लेकिन आखिर कैसे इस इलाके रामनगर प्रखंड में जो लोग हैं वह कैसे दूसरी ओर जाएं, क्योंकि विद्यालय तो दूसरी छोर पर है और पिता को एक उम्मीद है कि बेटी को अभी से स्कूल पहुंचाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेगी तो वह कुछ बन जाएगी और उसे ऐसे दिन न देखना पड़ेगा कि मजदूरी करना पड़े। बस अपने पिता के कंधे पर मजबूती से बेटी बैठ गई और पिता पर भरोसा था और पिता का इरादा इतना मजबूत था कि वह इस नदी के उफान मारती नदी को चीरते हुए दूसरी ओर पहुंच गया। अब पूरे मामले का जब वीडियो सामने आया तो सवाल भी उठता है कि आखिर आज़ादी के इतने दिनों बाद हम अमृत काल मना रहे हैं, लेकिन शायद आज भी ग्रामीण इलाकों को छोड़ दिया गया है। मानो उन्हें अपने आप पर छोड़ा गया कि आप किस हाल में जिएंगे यह आपको तय करना है। तस्वीर काफ़ी कुछ बयां करती है, इस जज्बे को सलाम करती है, लेकिन सवाल शासन प्रशासन से खड़ा होता है कि हर साल यह कोई पहला मौका नहीं है। हर साल बरसात के समय जब नेपाल में बारिश होती है, बिहार के अधिकतर इलाके डूब जाते हैं, बाढ़ का खतरा मंडराता है, नदी पार करने में दिक्कत होती है। आखिर व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी जाती? आखिर किसके भरोसे इन तमाम लोगों को छोड़ दिया गया? पूरे मामले में अभी तक फिलहाल कोई आधिकारिक बयान अधिकारियों का नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से तमाम यह अभिभावक अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, एक ना एक दिन ऐसा ये दिन बदलेगा, ऐसा उम्मीद इनके परिवार के लोगों को है। उस बेटी को भी नाज अपने पिता पर है कि पिता कैसे नदी का सीना चीर कर पार हो रहे हैं। पूरे मामले में अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और आखिर में भी सवाल सरकार शासन प्रशासन से है, कब इनके दिन सुधरेंगे।